Hello everyone, this is Payal Goyal and welcome to my channel. Now in this video, I am calculating Min Whitney U test. That is block 4, unit 2, unit and questions. I am solving those. So question number 4, which says that ये ऊपर वाला मैंने previous video में कर लिया था. You can check it. So in this it says Dr. Radical, a math instructor at Logarithm University, has 2 classes in advanced calculus. There are 6 students in class 1 and 7 students in class 2. The instructor used a program textbook in class 1 and a conventional textbook in class 2. At the end of the semester, in order to determine if the type of text employed influences the student performance, Dr. Radical has another math instructor, Dr. Root, to rank the 13 students in the 2 classes. With respect to math ability, the rankings of the student in the 2 classes are as follows. तो ये class 1 and class 2 का they have given us the ranking. Now assume the lower the rank, the better the student. So now to 4 above, apply appropriate statistics and tell if the type of the text employed influence the student performance. तो अभी हमें वी हैव टू दे हैव नॉट अगेन मैंशनड कि अप्लाई अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये ना यूनिट एंड क्वेश्चंस देख के ना घर डरना नहीं. एग्ज़ाम में लिटरली ऐसा नहीं आता है अभी तक तो जो देखा है. तो दे क्लियरली टेल कि आपको कौन सी स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करनी है. तो जब आपको पता होगा, आपको पास फॉर्मूलाज होंगे, आपकी प्रिपरेशन होगी, यू कैन इजीली डू. यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा क्योंकि इट इज़ नॉट मैंशन, राइट. लेकिन यहाँ पे भी देखो ना, इनडायरेक्टली वही अप्लाई हो जाएगा क्योंकि रैंक दिया है. व्हेन रैंकिंग्स आर गिवन वी हैव टू अप्लाई नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स. अब नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स में हमारा कौन कौन से होते हैं. अभी विल्कॉक्सन होता है. मैंने अभी जो इससे पहले वाली वीडियो थी जिसमें मैंने इनिशियल क्वेश्चंस कवर करे थे, वहाँ भी बोला विल्कॉक्सन में प्री और पोस्ट होता है किसी भी चीज़ का. तो इसमें ऐसे नहीं हो रहा है, कोई रिपीटेड मेजर्स नहीं है. क्लास 1 है, क्लास 2 है, नंबर अलग है. क्लास 1 के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलग है, क्लास 2 के अलग है. तो हमारा विल्कॉक्सन नहीं लगेगा, हमारा क्रुस्कल वैल्यूज भी नहीं लगेगा. के एनोवा, क्योंकि वो एनोवा का अल्टरनेटिव है और वहाँ पे मोर देन 2 वेरिएबल्स होते हैं. बट यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं. और हमारा काई स्क्वायर भी नहीं लगेगा क्योंकि काई स्क्वायर में जो हमारे पास होता है, वी कंपेयर द कैटेगोरिकल डेटा. लाइक उनके बीच में कोई एसोसिएशन है या नहीं है. लाइक वहाँ पे हमारे को कैसे दिया होगा कि लाइक शॉप्स, देयर आर सर्टेन शॉप्स रन हो रही है, विलेज में हो रही है और टाउन में हो रही हैं, और कुछ शॉप्स रन बाय वुमेन है, कुछ शॉप्स रन बाय मेन है. तो लाइक यू हैव टू कैलकुलेट वेदर द शॉप रन बाय वुमेन आर मोर इन द विलेजेस देन इन टाउन. तो जहाँ ऐसा कुछ रिलेशनशिप होता है, या फिर द रिजल्ट्स डिपेंड्स इन स्टडिंग एट डे और एट नाइट, तो वहाँ पे हमारा काई स्क्वायर लगता है. तो ये हमारा काई स्क्वायर भी नहीं लगेगा. तो हमारा क्या बचता है अगेन, मैन व्हिटनी यू टेस्ट. तो यहाँ पे हम मैन व्हिटनी यू टेस्ट से कैलकुलेट करेंगे. तो ये रहा, अगेन आई हैव कैलकुलेटेड एट. यहाँ पे तो ऑलरेडी रैंक दी है ये क्वेश्चन से 1 3 5 7 11 13, वो यहाँ कैलकुलेट कर ली. क्लास 2 की रैंक कैलकुलेट कर ली. और ये समीशन ऑफ आर एक्स हमारा 40 आ गया, आर वाई इनका टोटल 51 आ गया. N1 हमारा 6 है, N2 हमारा 7 है, और जो टोटल वैल्यूज़ हैं दोज आर 13. तो अगेन वी विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला UX N1 N2 प्लस N1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सिग्मा RX. तो वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारा UX आएगा 23. सिमिलर वे में हम UY लगे करेंगे. मैं पूरा सब कुछ रिपीट नहीं कर रही हूँ, एवरीथिंग इज़ देयर, इट इज़ वेरी सिंपल. आप देखोगे समझ में आ जाएगा. तो हमारा UY सब वैल्यूज़ पुट करने के बाद में ये 19 आ गया. हमारा U कैलकुलेटेड क्या होगा, मिनिमम ऑफ 19 और 13. मिनिमम वैल्यू हमारी क्या है 19, तो U इज़ 19. और अभी इसमें हमने हाइपोथेसिस रखी थी क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था अप्लाई एप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स एंड टेल इफ द टाइप ऑफ टेक्स्ट एम्प्लॉयड इन्फ्लुएंस्ड द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस. तो हम यहाँ पे HO दैट इज नल हाइपोथेसिस लेंगे. हमारी नल हाइपोथेसिस हमेशा क्या होती है, दैट देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस. तो वी हैव टेकन देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स एम्प्लॉयड, और यहाँ पे H1 हमने लिया देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स एम्प्लॉयड. अब हमने कैलकुलेट तो कर लिया. अब यहाँ पे टेबल वैल्यू नहीं दी है. अब आप में से बहुत सारे मेरे को मैसेज करोगे कि इसके नीचे कॉमेंट करोगे कि मैम टेबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है. तो आपको अगर एग्जाम में टेबल अलग से नहीं दी जाएगी. आपको अगर वो पूछेंगे, मतलब उनको टेबल वैल्यू देनी होगी, तो वो क्वेश्चन के साथ ही दी होगी कि ये इसकी टेबल वैल्यू है. एल्स आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और ऐसे आता है तो आपको क्या करना है, आप जब लिखोगे इफ़ U कैलकुलेटेड इज़ लेस देन U टैब,
तब तो we will reject null hypothesis and accept the alternate hypothesis, and we'll say कि there is a significant difference between the methods employed. Okay, but अगर हमारा u calculated is greater than u tab, तो टेबल वैल्यू से ज़्यादा है, तब हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे अपना नल हाइपोथेसिस, दैट इज देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मेथड्स एम्प्लॉयड. तो बस ऐसे रहेगा. अच्छा, इसमें मैंने सोचा था आई जस्ट अप्लाई द चेक्स, वो चेक नहीं लगाया, तो वो चेक भी लगा के देख लेते हैं. हमारा फर्स्ट चेक क्या होता है, यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू N1 N2. तो यू एक्स प्लस यू वाई, हमारा यू एक्स था 23 plus uy was 19. This all should be equal to n1 multiplied by n2, 6 multiplied by 7, so it is 20, 30, 8, 39, 42 is equal to 42, right? तो हमारा सही हो गया. Now we will apply the second test. Second test is rx plus ry is equal to n plus 1 upon 2. तो हमारा r रैंक्स क्या थी, आर एक्स प्लस आर वाई, दैट इज 40 प्लस 51, राइट. 40 प्लस 51 इज इक्वल टू n हमारा कितना है 13. इनफैक्ट मुझे भी कुछ ऐसे भी कमेंट मिलते हैं कि मैम पढ़ाते तो आप अच्छा हो, लेकिन आपका स्टेबल नहीं है, कैमरा ठीक से नहीं दिखता. तो आई जस्ट से कि जब मैं पढ़ रही थी उस टाइम पे मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा था. आई डिडंट हैड इवन दी कैमरा स्टैंड एंड ऑल, और वो जैसे बोर्ड्स वगैरह पे बना पढ़ाते हैं, आई लिटरली डिड नॉट एक्सप्लोडेड. 91 13 और 14 14 मल्टीप्लाई बाई 3, इसके लिए मुझे 14 मल्टीप्लाई बाई 30, आई हैव टू यूज द कैलकुलेटर फॉर दिस, and literally I am not earning anything out of this channel. 2 divided by 2 what, तो हमारा 91 आ गया. तो देखो हमारा दूसरा चेक भी लग गया. तो यस, आई एम नॉट अर्निंग एनीथिंग फ्रॉम दिस चैनल. इतने सब्सक्रिप्शंस नहीं है, इतने व्यूज़ नहीं है. इट इज़ जस्ट आई एम डूइंग इट बिकॉज आई लाइक डूइंग इट. और स्टार्ट में तो अभी तो मैं पढ़ती भी नहीं हूँ, तो वेन एवर आई गेट एनी क्वेरी और एनीथिंग, आई लिटरली हैव टू जस्ट गो एंड गो थ्रू एवरीथिंग. अभी भी मैंने पूरा दोबारा से सारा पढ़ा टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस. तो गाइज प्लीज़ सपोर्ट मी, सपोर्ट माई चैनल. तो दैट्स इट. एंड देन मेरे को यस थियोरी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है. मैंने लास्ट भी बोला था कि आई ट्राई, बट आई डोंट थिंक सो आई विल बी एबल टू मेक दी वीडियो फॉर थ्योरी. आई सिंसियरली अपोलोजाइज टू यू, क्योंकि टाइम भी नहीं है. आई एम नॉट एबल टू टेक आउट द टाइम, और सब कुछ फिर पढ़ना पड़ेगा. लेकिन अगर आप मेरे प्रैक्टिकल की ही, इसके न्यूमेरिकल के ही अगर आप वीडियोस देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा. आप मैं सब में एक्सप्लेन करती हूँ, लाइक यहाँ पे भी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करा क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, तो काफ़ी कुछ आपका वहाँ से कवर हो जाएगा. स्टिल किसी दिन टाइम होगा और मेरे को दोबारा पढ़ा, फिर लगा तो मैं बना सकती हूँ, बट डोंट टेक एनी होप, डोंट कीप एनी होप कि मैं बना पाऊँगी. दैट्स इट. तो मेरे चैनल को शेयर करो और भी वीडियोस देखो. बट आपका प्यार मिलता है. आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएँ, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे जाएँ तो एटलीस्ट आके मेरे को कमेंट करो कि आपके मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे गए यहाँ से पढ़ के. दैट इन इटसेल्फ इज़ अ लाइक रिवॉर्ड फॉर मी. दैट्स इट. एंड वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. बाय, टेक केयर.